अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो बच्चा मेरे चैनल पे नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.5 का। वो कह रहा है कि इफ़ ए हमारे पास 1 2 4 6 ए की ये मैट्रिक्स है एंड बी इज इक्वल टू क्या है 3 -1 2 -2, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। वो कह रहा है कि देन ए जो है 1, इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में वो कह रहा है कि ए जो है ए मल्टीप्लाई adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A I। ठीक है, वो कह रहा है कि ये तीनों एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, तो हम इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, A एडजॉइंट ऑफ A को। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे A तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन क्या नहीं है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A। तो हम सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ A फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ये आ गया और ए डिटर्मिनेंट ए हमारे पास क्या है, ये वाला मैट्रिक्स 1 2 4 6। तो हम इसको एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, जब ये एडजॉइंट इस पे अप्लाई होगा तो कैसे होगा, इन दोनों की क्या हो जाएगी, जगह चेंज हो जाएगी और इन दोनों का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये 1 की जगह पे 6 आ जाएगा और 6 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और इनका साइन है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हो गया। ठीक है, आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हम आगे क्या सॉल्व करेंगे, ए एडजॉइंट ऑफ ए है, तो मैं ए की ये वैल्यू लिख दी और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो ये मैट्रिक्स निकला था 6 -2 -4 और 1, वो मैंने लिख दिया। अब हम इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम भी इनको मल्टीप्लाई ही करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, ये फर्स्ट एंट्री के साथ सेकेंड एंट्री, ये सेकंड एंट्री नहीं है, ये एंट्री, ये भी फर्स्ट एंट्री है, ये भी फर्स्ट एंट्री है, लेकिन ये कॉलम के हिसाब से चलें, रो के हिसाब से चलें, ये रो में फर्स्ट एंट्री और ये सेकंड है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये फर्स्ट एंट्री है, तो ये भी फर्स्ट ही एंट्री कहलाएगी। ठीक है, हर एलिमेंट या हर एंट्री सेम है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 × 6, 1 × 6 2, ठीक है, मतलब कि इस तरह और इस तरह चलना है। पहली रो को पहली एंट्री के साथ, फिर सेकंड एंट्री के साथ हो जाएगी। 2 × -4, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसी रो को, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारी पहली रो कंप्लीट होगी, तो अब हमारी पहला कॉलम कंप्लीट हो गया, तो अब हमारा सेकंड कॉलम चलेगा फर्स्ट रो के साथ। ये 1 × -2, 1 × -2, फिर 2 × 1, 2 × 1 आ गए। फिर अब ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 × 6, 4 × 6 प्लस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 6 × -4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -4 है तो वो भी -4 साथ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने हमारी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 × -2, 4 × -2, 6 × 1 आ जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 × 6 आ गया, प्लस माइनस ये माइनस वैसे आ जाएगी, 2 4 8 आ जाएगा। ये माइनस वैसे आ जाएगी और क्या आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, और ये प्लस वाला साइन वैसे आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा। इसी तरह 4 6 24 होता है, ये प्लस और ये माइनस हम पहले भी कर सकते हैं, प्लस मैंने नहीं किया, अलग किया है। ये प्लस वैसे लिख लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 और ये साथ माइनस आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ये माइनस, ठीक है, 4 2 8 और ये साथ माइनस आ जाएगी ये वाली। ठीक है, ये प्लस वैसे आ जाए, 6 1 6 आ जाएगा।
आगे क्या है हमारे पास, हम उसको सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 8 है, -2 + 2 है, 24 माइनस 24 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 माइनस 8, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, ठीक है, तो 8 में से 6 निकालें तो 2 आ जाएगा। -2 + 2 ये कट जाएंगे तो ये 0 आ जाएगी। ये भी 24 माइनस 24 है, प्लस का 24 और माइनस का 24 में से निकालें तो वो 0 आता है। ये क्या आ जाएगा, 2 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकला है, ए एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले था ए इंटू क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए पहले आ गया और ए बाद में चला गया। हमने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की हुई है, तो वो क्या थी, 6 -2 -4 और 1 था। तो और ए का मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, 1 2 4 6। मैंने ये ए जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मैट्रिक्स लिख दिया और ए का मैट्रिक्स लिख दिया। अब इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 6 × 1 आ गया, ये प्लस, ठीक है, ये -2 × ये 4 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 × 2, 6 × 2 आ गया, प्लस आ गया, ये -2 × 6 आ गया। इसी तरह अब यहाँ पे, अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने करना है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर हमने सेकंड कॉलम के साथ सेकंड रो को, ठीक है। तो -4 × 1, ठीक है, इस तरह चलना है और फिर हमने इस तरफ चलना है, ठीक है ना। ये फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा, 1 × 4 आ जाएगा। इसी तरह हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 2 आ जाएगा, फिर दरमियान में प्लस आ जाएगा, 1 × 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, क्या करेंगे, 6 1 × 6 आ जाएगा, प्लस ये आ गया 4 × 8 और साथ ये माइनस आ जाएगा, 6 × 12 आ जाएगा। ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ना भी करना हो तो इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस आ गया, 6 × 12 आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह -4 1 × 4 और साथ ये माइनस आ गया, ये प्लस 4 1 × 4 आ गया, ठीक हो गया। ये -4 × 8, ये प्लस 6 1 × 6 आ गया, ठीक हो गया। इस तरह आप इसको सोल्व करें, प्लस माइनस। ये स्टेप आप इधर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये वाला स्टेप लिखना है फिर ये लिखना, दोनों में से जो मर्जी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैंने क्या किया, ये 6 आ गया, प्लस -8 12 -12 ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, -4 + 4, माइनस का 4 है और प्लस का 4 है तो 0 आ जाएगा। -8 + 6, बड़ी वैल्यू का साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये 8 में से 6 निकाले तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकला था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए और साथ क्या था, ए आ गया, ठीक है। अब देखो ना, ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए और ए को, या ये चीज़ हो या ये चीज़ हो, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसी तरह वो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिटर्मिनेंट लें ए का और उसको किसके साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। ये आई जो है यहाँ पे आइडेंटिटी को शो करवाता है, आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आता है, वो कहता है कि आंसर यही वाला आएगा, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है, तो आगे हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। ये देखा, डिटर्मिनेंट किसका लेना है हमने, ए का, तो यहाँ पे ए आना चाहिए था, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए। तो इस साइड पे भी डिटर्मिनेंट ही होना चाहिए, यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं लगना चाहिए। ये जो है ये मैट्रिक्स को शो करवाता है, ठीक है। और हमने डिटर्मिनेंट जो होता है वो मोड को शो करवाता है, या इसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट या मोड कहते हैं, दोनों बात कहते हैं, ठीक है। हमने दोनों तरफ मोड ले लिया, ए मोड, और ए क्या था हमारे पास 1 2 4 6, और इसका क्या कर लिया हमने, डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है, मोड ले लिया। हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे, ये जो है ये होता है, ये 1 और 6 है, ठीक है। हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस माइनस लगा के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पे आपने 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हर हाल में ये याद रखना, वो ना हो कि आप पहले इसको कर दो तो वो रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। ये जो होता है इसको
हमने मल्टीप्लाई करना 1 या पहले ये 6 लिख लो, 6 मल्टीप्लाई 1 लिख लो या 1 मल्टीप्लाई बाई 6 लिख लो, लेकिन फर्स्ट में ये दोनों आने चाहिए, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये ना हो कि आप लोग पहले 4 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 4 लिख लो तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, वो डिटर्मिनेंट आपका रॉन्ग निकलेगा, ठीक है। हमने या 1 मल्टीप्लाई बाई 6 कर लें या 6 मल्टीप्लाई बाई 1 कर ले तो बात एक ही है। फिर दरमियान में माइनस आएगी, फिर ये वाले हैं दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लो या 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लो, बात एक ही है। 6 1 द 6, ये माइनस 4 2 द 8, और ये क्या आ गया हमारे पास 6 में से 8 में से 6 निकालें तो वो 2 आते हैं, और बड़ी वैल्यू का साइन देखना होता है हमने, वो 2 है, ठीक है। ये था हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई जो है यहाँ पे आइडेंटिटी शो करवाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी बताया है, पीछे मेरे वाले लेक्चर देखें, आपको समझ आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैंने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकला था -2, तो ये -2, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे 2 लिखा हो तो ठीक है, तो उसमें 2 कॉलम और 2 रो होंगी, या अकेला लिखा हो तब भी यही बात है। अगर यहाँ पे 3 लिखा हो आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स होगा, लेकिन वो 3 बाय 3 का होगा, मतलब कि उसके अंदर 3 रो और 3 ही कॉलम होंगे। अगर 2 है मतलब कि इसके अंदर 2 रो और 2 ही कॉलम होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर यहाँ पे आई लिखा हो और साथ यहाँ पे 4 लिखा हो तो मतलब उसके अंदर 4 कॉलम होंगे, 4 कॉलम होंगे, कॉलम की बात या 4 ही रो होंगे, उसके अंदर 4 बाई 4 का होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना है 2 बाई 2 का होता है, 1 0 0 1, ठीक है। अब इस -2 को हम इस दोनों चारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस एंट्री के साथ भी, इस एंट्री के साथ भी, इस एंट्री के साथ, इस एंट्री के साथ। -2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 1 द 2 और साथ ये माइनस, ठीक है, 2 0 द 0, इसके साथ प्लस लिखें माइनस लिखें वो कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, 0 0 ही रहता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0, 2 1 द 2 और -2। अब देखो ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये भी हमारा -2 0 2 और -2 निकला है। जैसे हमारा हम यहाँ पे लिखेंगे हिंस क्या लिखेंगे हमारे पास ए को मल्टीप्लाई किससे कराएं एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, तो तब भी हमारे पास ये आंसर आया था। तो ये इक्वल किसके था, वो कह रहा है यहाँ हम क्या करें, ए एडजॉइंट ऑफ ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तब भी यही आंसर आता है। तो यही डिटर्मिनेंट ऑफ ए लें और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये तीनों आंसर सेम निकलेंगे। तो यही हमने चीज़ प्रूफ करनी थी, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है वो भी हम स्टार्ट करते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है उसका। तो यह है पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें हमने क्या करना है, बी को मल्टीप्लाई किससे कराएं, बी इनवर्स के साथ। तो हमारा आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पीछे भी बताया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें 1 0 और 1 हो, वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा ना वो किस में आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आई होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 1 0 0 और 1 के साथ, ठीक है। इसी तरह अगर बी इनवर्स ऑफ ये भी है, सॉरी, ठीक है, मतलब कि बी को मल्टीप्लाई बी इनवर्स से करवाएं तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, या कह रहा है कि बी इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तब भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने बी इनवर्स निकालना है। तो बी इनवर्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो बी का डिटर्मिनेंट होना चाहिए और सेकंड बात क्या होनी चाहिए, एडजॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो बी हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है 3 -1 2 -2 है, तो इसका मैंने डिटर्मिनेंट लेना है। तो दोनों तरफ मॉड अप्लाई करवा दूंगा, बी मॉड इज इक्वल टू मैट्रिक्स को हमने किस में, मॉड में कन्वर्ट कर दिया। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -2। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई क्योंकि ये साइन 2 एक साथ आए, ये कैलकुलेटर पे या कहीं लिखे ना तो वो कहीं जगह पे एरर दे देता होता है, तो इसलिए मैंने क्या ब्रैकेट में लिख लिया। मतलब कि 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -6 आता है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 आ गया, माइनस लगा के फिर हमने
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, या -1 पहले लिख लो या 2 को पहले लिख लो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 6 और ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देंगी प्लस, और क्या आ जाएगा 2 1 2। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है, 6 में से 2 निकालें तो 4 आ गया। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ बी में एडजॉइंट ये आ गया और बी जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया वो वाला मैंने लिख लिया। जब ये एडजॉइंट इस पे अप्लाई होगा तो हम क्या करते होते हैं, इनका जगह चेंज करते होते हैं और इन दोनों का क्या करते हैं साइन। 2 जो है -2 है 3 की जगह पे चला जाएगा और 3 जो है -2 की जगह पे आ जाएगा, और इन दोनों का साइन चेंज करते, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ये देखें -2 1 -2 और 3 आ जाएगा। और बी इनवर्स फाइंड करने का ये एक फार्मूला है, बी इनवर्स या इनवर्स ऑफ बी जो है वो इज इक्वल टू किसके होता है, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। इसलिए मैंने बी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी ऑलरेडी निकाल लिया था क्योंकि मैंने यहाँ पे पुट करना था। एडजॉइंट ऑफ बी क्या निकला था, -2 1 -2 और ये 3, ये हमारे पास एडजॉइंट निकला था वो लिख दिया ओवर बी डिटर्मिनेंट। अब बी डिटर्मिनेंट हमारे पास -4 निकला था वो लिख दिया। अब ये -4 है ना, इन सब इंट्रीज के नीचे डिवाइड होगा, -2 डिवाइडेड बाय -4, 1 ओवर -4, -2 ओवर -4, 3 ओवर -4 है। ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4। ठीक है, ये माइनस वैसे रह जाएगा, ये माइनस माइनस से कट जाएगी, ये माइनस माइनस से कट जाएगी, 2 1 2 2 2 4 आ जाएगा। और ये इसको हम आगे लिखा है मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें क्या आया था, 1/2 -1/4 आ गया, 1/2 और क्या आ गया 3/-4। ये हमारे पास बी इनवर्स निकला है। ठीक है, उसने कहा था बी को मल्टीप्लाई किससे करवाना है, बी इनवर्स के साथ। तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तो हम प्रूफ करते हैं। अब क्या आ जाएगा, बी हमारे पास मैट्रिक्स ये था 3 -1 2 -2 आ गया, और बी इनवर्स हमारे पास ये फाइंड हुआ था 1/2 -1/4 1/2। ठीक है, माइनस नीचे लिख लो या ऊपर लिख लो या यहाँ पे साइड पे लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, मतलब कि 1/2 आ गया, ये माइनस इधर भी लिख सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर, और ये इस लाइन के इक्वल भी थोड़ा सा यहाँ पे भी करके लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये -3/4 पढ़ा जाएगा या 3/-4, बात एक ही है। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते होते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये 3 ये आ गया मल्टीप्लाई 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे ओवर्स में आ रहा है तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई वैसे ही करना है हमें। देखो मैंने ये 3 लिखा, मल्टीप्लाई डाल के मैंने 1/2 लिख दिया, फिर वो दरमियान में हम प्लस लिखते हैं, फिर ये -1 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, मतलब कि इस तरफ चलना है और फिर हमने इधर इस तरफ चलना है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो कैसे करेंगे, ये 3 कैसे आ गया मल्टीप्लाई बाय -1/4 है। ठीक है ना, मैंने इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख लिया, -1/4 है। ठीक है, मतलब कि ये 3 इन दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ। ठीक है, दरमियान में वही प्लस आ जाएगी, फिर ये -1 ये -1 मल्टीप्लाई बाय -3/4 -3/4 आ गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट रो और सेकंड रो भी हमारा सेकंड कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलना किस तरह है, मतलब कि यहाँ से चलना है इस तरफ आना है। ठीक है, यहाँ से चलना है हमने इस तरफ आना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये ओवर में आ रहा है तो ये इस बात से नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं घबराना कि ये अब मल्टीप्लाई कैसे होगा हमारा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ गया, प्लस हम लगाते हैं, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ गया, ये 1/2 ये वाला आया, ये 1/2 ये वाला आया है, ये वाला है। ठीक है, इसी तरह अब ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर लिया। अब सेकंड रो को ही हमने किसके साथ करना है, सेकंड कॉलम के साथ है। 2 मल्टीप्लाई बाय -1/4 लगाना है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/, ये वाला 2 और ये -1/4 वाला ये लिखा है मैंने। ठीक हो गया, प्लस लगाया है, फिर ये -2 ये लिखा है, फिर मल्टीप्लाई डाल के, ठीक है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई -3/4 आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 1 3, ये इसके नीचे 1 होता है ना,
तो मतलब कि ये ऊपर वाले के साथ होता है, नीचे वाली नीचे के साथ होता है। जब नीचे कुछ भी ना हो तो ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ लिख दें और नीचे वाली वैसे ही लिख दें। 3 1 3 ओवर में ये 2 आ जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई हो गया। 1 1 1 और नीचे ये 2 आ जाएगा। इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। माइनस ये वाला आ गया, 3 1 3 ओवर में 4 आ गया। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देगी, माइनस माइनस प्लस, और फिर ये प्लस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस ही रहेगा। ठीक है ना, तो ठीक है, ये दोनों माइनस एक दूसरे से पहले मल्टीप्लाई होंगी। आपको पता है माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो वो हमें प्लस में आंसर देता है। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस तो प्लस में देता है। तो ठीक है, ये प्लस आ गया हमारे पास दरमियान में। 3 1 3 ओवर में क्या आ जाएगा, पहले आप साइन को मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद डिजिट को मल्टीप्लाई करें। 3 1 3 या 1 3 3 ओवर में 4 आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओवर में क्या लिखेंगे 2, या इस तरह कर लो, नहीं तो फिर ये 2 1 2 2 1 2, ये 1 1 1, ठीक है, ये ठीक होगा, ये आ गया, ये इसमें आ गया, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 1 2 2 1 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये माइनस ये वाली आ गई, तो इसमें कट कर लेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो ये 1/2 आ गया। माइनस तो ऑलरेडी लगा चुके थे हम, तो क्या रह गया था 1/2, तो ये 1/2 लगा दिया। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देगी, प्लस। ठीक है, ये प्लस आ गया, ये 2 1 2 2 2 4, तो 3/4 आ गया, 3/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 2, तो ये क्या आ जाएगा 3 -1 आ जाएगा। ये देखो -3/4 का है और ये प्लस का 3/4 है, तो ये क्या कर जाएंगे, ये कट हो जाएंगे। इसी तरह -1 का प्लस है और माइनस का 1 है, तो ये भी कट जाएंगे, तो 0 आ जाएगा। इस यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम 2 आ गया, तो इसका मतलब ये -1 और ये क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 3 - 2 2 के इक्वल होता है, ये इसको कट करेंगे, 2 1 2 2 1 2 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। -2 का और +3 का, तो बड़ी वैल्यू का साइन प्लस आ गया, 3 में से 1 निकालें तो 2/2, तो ये कट जाएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इसका आगे दूसरा साथ है वो हम करते हैं। इसमें क्या था, हमारे पास बी इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो तब भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। बी इनवर्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, वही लिखेंगे 1/2 -1/4 1/2 -3/4 आ गए। फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे, तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 आ गया। फिर प्लस लगाएंगे, -1/4 मल्टीप्लाई बाय ये 2 आ गया, ये 2 वाला, ये वाला 2 यहाँ पे लिखा है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 1/2, ये 1/2 मल्टीप्लाई लगा के ये -1 ये वाला लिखना है हमने। ठीक हो गया। फिर प्लस लगाना है सेंटर में, फिर -1/4 आ गया, मल्टीप्लाई डाल के -2 आ जाएगा। ये प्लस हर जगह पे आएगा, ठीक है, ये ख्याल रखना है। बाकी साइन तो जो इनके साथ हैं वो तो हमने लिखने ही लिखने हैं, ये तो प्लस आएगा। ठीक है, बाद में ये प्लस कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में हो जाए या प्लस रह जाए, ये बाद की बात है। ठीक है, फिर हमने फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये प्लस पहले लिखा हुआ था, ये -3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसी तरह ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। प्लस लगाना है, फिर -3/4 मल्टीप्लाई बाय -2, ये -2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 3 आ गया, ये माइनस और ये प्लस माइनस बना देगी, 2 1 2, नहीं तो ये कर लो 2 1 2 2 2 4, तो ये 1/2 ये 1/2 लिख दिया मैंने। ठीक हो गया। इसी तरह ये माइनस यहाँ पे आ गई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 1 1 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस पहले ये देखो ना दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो ये मतलब कि ये दोनों पहले मल्टीप्लाई होंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाए, माइनस माइनस द माइनस, तो 2 1 2 2 2 4, तो ये 1/2 आ गया, तो ये प्लस ये आ गई। ठीक है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो चुकी थी ऑलरेडी। ठीक है, 3 1 3 ओवर में 2 आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस माइनस ये
ये 2 1 द 2, 2 2 द 4 आ जाएगा, तो ये 3 1 द 3 ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस बाहर आ जाएगी, 1 1 द 1 ओवर 2 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देगी, प्लस, तो ये इसके साथ 2 1 द 2, 2 2 द 4 आ जाएगा, तो ये 3 1 द 3 और साथ 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये आपको पता है 2 डिटर्मिनेंट, इसका एलसीएम आ गया, तो 3 - 1 ऊपर आ जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे 2 ओवर 2 आ जाएगा। 3 में से -1 करें तो वो 2 आ जाता है। इसको ये -1/2 माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 3/2 प्लस का है और ये 3 माइनस का 3/2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तब भी ये 0 ही आंसर देगा, ऐसे डायरेक्ट कर दोगे तब भी ठीक है आपका। तो ये -1/2 आ गया, प्लस 3/2 आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम 2 आ गया, तो -1 + 3 है, तो बड़ी वैल्यू का साइन देखना है। 3 में से 1 निकालें तो वो 2 आ जाता है। ये कट जाएंगे, 2 1 द 2, ये भी कट जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। तो यही हमने प्रूफ करना था। प्रूफ हमने क्या करना था कि b को b इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी आता है, और अगर हम b इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करें तो तब भी वो आइडेंटिटी आता है। ये हमने प्रूफ कर दिया है। आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है 1.5 का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वो लास्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिक्स आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, वो कह रहा है कि जो हमें ये मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है कि है पॉसिबल है या नहीं है, मतलब कि ईच अदर है कि नहीं। हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं, पार्ट 1 है हमारे पास। पार्ट 1 में वो कह रहा है कि 3 5 4 7 एंड 7 -5 -4 और 3 है। इसको कोई नाम नहीं दिया और ये हमें 2 मैट्रिक्स दिए गए, हमने इसका बताना है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच अदर है कि या नहीं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो हम कैसे करेंगे, 3 × 7, 3 × 7 प्लस आ जाएगा, फिर उसके आगे क्या आ जाएगा, 5 × -4, ये वाला 5 और ये वाला -4। तो हम इसी तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ है। ठीक है, इसी तरह हमने ये करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 × -5, 3 × -5 है, प्लस लगा के 5 × 3, 5 × 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, 4 सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ, हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 × 7, 4 × 7 प्लस 7 × -4, 7 × -4 है। इसी तरह फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 4 × -5, 4 × -5 प्लस 7 × 3, 7 × 3 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 3 द 21, ठीक है, प्लस ये प्लस और ये वाली माइनस, प्लस माइनस 4 5 4 ज़ा 20 आ गया। ठीक है, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, माइनस ये आ जाएगी, 3 5 ज़ा 15 आ गया। इसी तरह ये वाली प्लस और ये 5 3 ज़ा क्या बन गया हमारा 15 आ गया। इस तरह हम नीचे वाले की 4 7 ज़ा 28, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस 7 4 ज़ा 28 आ गया। इसी तरह इसको ये माइनस बाहर आ गई, तो 4 × 5 तो कितना होता है 20, 4 5 ज़ा 20 आ गया। ठीक है, ये प्लस आ गया और ये 7 3 ज़ा 21 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 21 में से 20 निकालने हैं तो वो ये 1 आ जाएगा। ये माइनस का और ये प्लस का कट हो जाएंगे। इसी तरह ये प्लस का और ये माइनस का कट हो जाएंगे। माइनस के 21 है, 20 है और प्लस के 21 है, तो बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो वो प्लस आएगा। 21 में से 20 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच इसका है। इसी तरह पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम। तो पार्ट 2 में क्या कह रहा है कि पार्ट 2 में हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है 1 2 2 3 और सेकंड क्या है -3 2 2 -1 है। तो हमने इनका क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ
ये एरो इसलिए लगा रहा हूँ कि मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसकी तरफ जा रहा है और यहाँ से इस तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय -3, मतलब कि ये फर्स्ट एंट्री इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई बाय -3। फिर प्लस लगाएंगे जब दूसरे एलिमेंट को करना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब इसी तरह और फिर इसको हमने करना होता है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस लगाते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये -1, ये वाला -1। ठीक है, इसी तरह आगे ये फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर। अब नेक्स्ट सेकंड रो है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर 3 को 3 से, जहाँ से स्टार्ट हुआ इधर से वो स्टार्ट हो रहा है, वो वाला मल्टीप्लाई होगा, जहाँ पे एंड हो रहा है तो वो वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस दरमियान में आ जाएगा, सीधी सी बात है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। इसी तरह अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व में क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 है तो ये माइनस बाहर निकल आया, 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 आ जाएगा, फिर ये प्लस 2 2 4 आ जाएगा। इसी तरह 2 1 2 आ जाएगा, ये माइनस बाहर निकलेगी तो प्लस के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस बाहर निकलेगी तो 2 3 6 आ गया, प्लस ये आ गया 2 3 6 आ गया। इसी तरह इसको 2 2 4, ये माइनस बाहर निकलेगी, प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 3 1 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3 + 4 है तो बड़ी वैल्यू का साइन देखते होते हैं हमेशा, वो पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह ये कट जाएगा, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, तो 4 - 3 है, बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, 4 में से 3 निकालें तो 1 आ जाए। ये भी हम कह देंगे द गिवन मैट्रिक्स आर द मल्टीप्लिकेशन। जो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या है, वो कहता है कि इफ़ ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स ये है और डी मैट्रिक्स ये है, देन द वेरीफाई दैट, हमने वेरीफाई करवाना है कि ये जो मैट्रिक्स हैं वो मैट्रिक्स जो हैं ये इनको मल्टीप्लाई करें और फिर इनका इन्वर्स लें तो वो किसके इक्वल आता है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को। ठीक है, वो फिर कहता है कि सेकंड पार्ट में डी ए को मल्टीप्लाई करें फिर उसका इन्वर्स लें, उसका आंसर तो ए इन्वर्स डी इन्वर्स का ये दोनों क्या है साइड, वो कहता है कि हाँ इक्वल हैं। तो हम पार्ट 1 मैं करता हूँ और पार्ट 1 आप लोगों का असाइनमेंट होगी। पार्ट 1 में वो क्या कह रहा है, पार्ट 1 में वो कह रहा है कि ए बी का इन्वर्स जो है किसके इक्वल है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। सबसे पहले हम ए बी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड है ए बी का इन्वर्स। इसमें सबसे पहले हम ए बी को फाइंड कर लेते हैं। ए बी फाइंड कैसे होगा, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए बी फाइंड हो जाएगा। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास 4 0 -1 2 ये ऑलरेडी उसने मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं, बी मैट्रिक्स भी हमें ये उसने दिया हुआ, मैंने लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना आपको पता है कि कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। ठीक है, फिर हमने स्पेस देनी होती है क्योंकि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, ये भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस आ गया, फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय -1 आ गया। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आइए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -4, -1 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर दरमियान में प्लस आ जाएगा,
2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय -2, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस आ गया, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, 4 4 16 और ये साथ माइनस आ जाएगा, प्लस ये और 0 1 0 आ जाएगा। ठीक होगा, 0 को किसी डिजिट के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 0 ही बनता है। अब 4 2 8 और साथ ये माइनस आ गई, प्लस 0 -1 0 ही आएगा। वो कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे 0 प्लस में ही हमेशा होता, कभी उसको हम माइनस में नहीं लिखते होते। ठीक है, क्योंकि साइन का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं होती कि 0 के साथ के यहाँ माइनस लगा दें या प्लस आपने माइनस लगाना है तो माइनस भी ठीक ही है। ठीक है, इसी तरह आप इसको -4 है और -1, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस 4 1 4 4 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2 1 2 आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, -1 है और -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 2 2 आ जाएगा। ये प्लस इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 1 प्लस माइनस -2 1 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -16 आ गया, ये -8 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ये आगे लिखा है। ठीक है, तो -16 -8 6 0 ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हमने क्या करना है, ए बी का इन्वर्स लेना है। ए बी का इन्वर्स का जो फार्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। जैसे हम पहले पीछे करते हैं कि ए का इन्वर्स लेना हो तो हम क्या करते होते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ऐसे लेते होते हैं ना। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि ए भी अब एक मैट्रिक्स है हमारे पास। जैसे ए हमारा ए जो होता है ना, एक ही मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे अब ए भी दो मैट्रिक्स नहीं है, अब एक ही मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हमने इसका इन्वर्स लेना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों तरफ मोड अप्लाई करना है इसके ऊपर, ना कि उधर ए या बी के ऊपर जाके मोड लेना है। ठीक है ना, हमने ये जो ए बी निकाला इसका अब हमने इन्वर्स लेना है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो मैं ए बी का दोनों तरफ मोड अप्लाई कर रहा हूँ। मोड में क्या करते होते हैं, जब हम मोड को ओपन करते होते हैं तो -16 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये डायगोनल होता है, ये फर्स्ट डायगोनल होता है, ये प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं। -16 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, -16 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर दरमियान में हम ये फार्मूला है मोड ओपन करने का, दरमियान में माइनस आता है। फिर -8 मल्टीप्लाई बाय 6, पहले ये लिखना है फिर माइनस लगा के ये लिखना है हमने। ठीक है, तो हमने इसको ये 16 0 0, ये माइनस लगाना है, माइनस लगा लो, प्लस लगाना है, अपने प्लस लगा लो, इसका कोई मीनिंग नहीं होता यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें 16 0 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, ये माइनस मिलके क्या बना देगी प्लस से 8 6 48 होता है। तो हमारा ए बी जो मॉड है वो कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब आगे हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी ले लेते हैं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए बी भी चाहिए। ए डिटर्मिनेंट तो आ गया हमारे पास, हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी लेना है, हमने इसका लेना है। ठीक है, ना कि हमने जाके पीछे से ए मैट्रिक्स का लेना है या बी मैट्रिक्स का, जो हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं। ठीक है, तो हमने अब ए बी की बात हो रही है, ना कि ए या बी अकेले की हो रही है, अब ए बी की बात हो रही है। तो हमें इसका एडजॉइंट लेना है। इसके एडजॉइंट कैसे लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट, और ए बी जो था हमारा मैट्रिक्स ये था, मैंने ये लिख दिया। तो अब मैंने क्या करना है, अब इनकी जगह चेंज करनी होती है। ये 16 0 की जगह पे चला जाएगा और 0 16 की जगह पे आ जाएगा, और इन दोनों का हमने साइन चेंज कर देना होता है। ये प्लस माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। अब ये है वैल्यू एडजॉइंट ऑफ बी निकला है, तो हम एडजॉइंट ऑफ बी की जगह पे ये वैल्यू लगा दी। ओवर में क्या आ जाएगा, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू किसके होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिटर्मिनेंट है। अब ए बी एडजॉइंट, ना कि आपने ये वैल्यू लिखनी। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए बी की वैल्यू आई है, एडजॉइंट ऑफ ए बी की हमने ये देखो ना, एडजॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास ये है 0 8 -16 6 और -16 ये वाली। ठीक है, अब ए बी का डिटर्मिनेंट कितना निकला था हमारे पास, 48, हमने ये वैल्यू पुट करनी है। तो ठीक है, अब ये 48 इसके नीचे भी डिवाइड होगा, इसके नीचे भी डिवाइड होगा, इसके नीचे भी डिवाइड होगा, इसके नीचे भी डिवाइड होगा। तो वो क्या है, वो आ गया
0/48, ठीक है, 8/48 -6/48 -16/48। अब कट कर लो, ज़ीरो को डिवाइड करें किसी भी डिजिट पे तो हमें ज़ीरो ही आंसर देता है। ये क्या आ जाएगा, 8 1 द 8, 8 6 द 48 होता है। ये 6 1 द 6, 6 8 द 48 आ गया। 16 1 द 1, 16 3 द 43 है। तो आंसर क्या आया, 0 1/6 ये -1/8 -1/3, ठीक है। तो हमारे पास ये ए बी का इन्वर्स निकल आया। अब हमने क्या करना था, हमने प्रूफ क्या करना था, अब राइट हैंड साइड लेंगे जो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। पहले बी इन्वर्स निकालेंगे फिर ए इन्वर्स निकालेंगे। जो इन दोनों का आंसर आएगा फिर उन दोनों का हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आए हम करते हैं इसको आगे। अब राइट हैंड साइड क्या था, बी इन्वर्स माइनस ए इन्वर्स है। ये हमारा ए बी का इन्वर्स निकल आया था, ए बी का इन्वर्स आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को इन्वर्स लेने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हम प्रूफ करते हैं ये। तो बी पहले हमने करना है, बी हमारे पास बी क्या था, हमारे पास ये बी था, ठीक है। हमने इसको हमने लेके चलना है अब, ठीक है, क्योंकि बी का मैंने ले लिया डिटर्मिनेंट, -4 -2 1 -1 है। हम डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -4 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। माइनस लगाते हैं, माइनस ये वाली, ये -2 मल्टीप्लाई बाय, ये माइनस फार्मूले की है, ये मॉड ओपन करने का फार्मूला होता है। मतलब कि फर्स्ट डायगोनल माइनस लगा के सेकंड डायगोनल, ठीक हो गया ना, इस तरह होता है। ये -2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। ये माइनस प्लस कर देगी, 4 1 द 4 आ जाएगी। ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगी, 2 1 द 2 आ जाएगी। इसको किया सॉल्व तो ये कितना आ गया, 6। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ बी भी निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि बी इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले अभी एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। एडजॉइंट ये आ गया, बी ये हमारे पास है, बी की वैल्यू आपको पता है -4 -2 1 -1 है, ठीक है। तो मैंने इस पे जब एडजॉइंट अप्लाई होगा तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -1 2 -1 -4 है। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास ये निकला था, ये लिखा, और बी डिटर्मिनेंट हमारे पास ये निकला था। अब ये लिख के उसके नीचे ये 6 डिवाइड करवा देंगे। तो हम क्या करते हैं, बी इनवर्स इज इक्वल टू -1 2 -1 -4 आ गया, और ओवर में क्या आ जाएगा, 6 है। अब ये 6 सब के नीचे डिवाइड होगा, -1/6 क्योंकि इसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे आएगा, 2/6 हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा, -4/6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सोल्व हो जाएगा, 2 1 द 2 2 3 द 6 2 2 द 4 2 3 द 6 आ जाएगा। तो ये -1/6 1/3 -1/6 -2/3 आ गया। ये हमारे पास बी इनवर्स आ गया। इसी तरह अब हमने ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, हमारे पास क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 0 -1 2 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमने इन मॉड अब खोलना है तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। 4 2 द 8, ये 0 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो सबको 0 कर देगा। तो ठीक है, 0 1 द 0, तो 8 में प्लस कर लें या माइनस कर लें, बात एक ही है, ठीक है। तो हमेशा हम प्लस ही लगाते होते, माइनस नहीं लगाते होते। 8 में 0 ऐड करें तो 8 ही आता है, 8 में -0 कर लें तब भी 8 ही आंसर आता है। अब एडजॉइंट ऑफ हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट 4 0 -1, ये जो किसकी वैल्यू है, इस ए मैट्रिक्स की, हमने ए जो उन लोगों ने हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया वो वाला लिखना है, ठीक है। जब ये एडजॉइंट इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। देखो ना, यहाँ पे एडजॉइंट नहीं मैंने दोबारा लिखा क्योंकि एडजॉइंट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो मैंने 2 लिख लिया, 4 इन दोनों का साइन चेंज कर लिया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 0 जो है प्लस में हो माइनस में हो, बात वो 0 ही होती है, ठीक है। और ये इसका साइन चेंज किया तो ये प्लस आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट। ए एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला था हमारे पास, 2 0 1 4, और ए डिटर्मिनेंट कितना निकला था, 8 निकला था। अब क्या करना है, 8 को इन सब के नीचे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देना है। 2/8 0/8 1/8 4/8 है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 2 1 2 2 2 4
टू वन द 4 वन द 4 और 4 टू द 8 आ गया। तो ये 1/4, ये 0 को 8 पे डिवाइड करवाएं कैलकुलेटर पे तो वो 0 ही आंसर देता है। 1/8 1/8 1/2 लिख लिया, ठीक है। बी ए, ये ए इनवर्स निकला है। बी इनवर्स माइनस ए इनवर्स, अब इन दोनों को क्या करना, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, बी इनवर्स हमने फाइंड किया था और फिर हमने ए इनवर्स फाइंड किया, ये अभी ये इन दोनों को लिख लिया। अब आपको पता है जैसे ये ओवर में आ रही है तो आपने ये परेशान नहीं होना कि ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसी तरह ये प्लस दरमियान में आ जाएगी, ये 1/3 मल्टीप्लाई 1/8 आ गया। इसी तरह ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है, -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर क्या आ जाएगा, दरमियान में प्लस आ जाएगा ये वाला, तो हमने क्या करना था 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ गया, ठीक हो गया। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 है, तो यहाँ पे ये क्या है 1/4 है हमारा, ठीक है। प्लस लगाएंगे -2/3, ये क्या आ गया 2/3, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 1/8 के साथ, ठीक है, 1/8 आ गया। फिर हमने स्पेस देनी होती है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, -1/6 मल्टीप्लाई बाय ये 0 आ जाएगा। प्लस लगाते हैं -3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बनेगा, ठीक है, 1 1 द 1 माइनस आती रहेगा, ओवर में क्या आ जाएगा 24, ये भी कितना बनेगा 24, 1/24, ये प्लस का बनेगा और ये माइनस का बनेगा। इसी तरह यहाँ पे -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैंने कहा 0 को किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा 0 ही आंसर देता है। तो -1/6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो 0 ही आंसर देगा, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 द 1 ओवर में क्या आ जाएगा 3 टू द 6 आ जाएगा, 1/6 प्लस का आएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करना है, -1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये -1 है और ये +1 है, मतलब कि +1 का है, तो वह ये 1 1 द 1 आ जाएगा, साथ ये माइनस रहेगी, ठीक है। 6 4 द 24 आ जाएगा, ये 2 1 द 2 आ गया, 2 2 द 4 आ गया, ठीक होगा। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे माइनस, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का 1/24 बना, ये माइनस का 1/12 बनेगा, 4 3 द 12 ओवर में 12 आ जाएगा, ऊपर -1/24 आ जाएगा और 12 आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 0 को इस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 0 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा 2 1 द 2, ये कट जाएगा, -1/3 आ जाएगा, नहीं तो ये -2 1 द 2 2 3 द 6 भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, हमारे पास क्या बना था, ये -1/24, ये प्लस का 1/24 हुआ, तो ये दोनों क्या हुए कट हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या बना था 0 + 1/6 बना था, ठीक है। उसके बाद -1/24 और -1/12 बना था। यहाँ पे 0 को किसी के साथ भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे -1/3 बना था हमारे पास है, ठीक है। इसमें क्या करना है, अब हमने क्या करना है, इसमें ये 0 रह गया, ये क्या आ गया 1/6 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करना है तो 24 इसका क्या एलसीएम आ गया, तो ये -1 और ये 2 जो है ना, जब एलसीएम लेते हैं ये क्या होता है 12 को किसके कहाँ तक हमने पढ़ना होता है 24 के, अब देखना 12 जो है ना 24 जो है ये जब हम एलसीएम लेते हैं ये 24 12 के टेबल पे कहाँ पे आता है, हमने ये चीज़ देखनी होती है। तो 24 जो 12 है हमारा वो 24 के 12 में 2 पे आता है, तो इसलिए 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं, -1 -2 आ जाएगा, एलसीएम तो लेना आता है, ठीक है। उसके बाद ये -1/3 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है हमने, ये 0 आ गया, ये 1/6 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, -1 -3 -2 किसके इक्वल होता है -3 के, -1 -2 को किसके -3 के ओवर 24 आ जाएगा, -1/3 वैसे का है। ये 0 1/6 और ये क्या आ जाएगा 3 1 द 3 3 8 द 24, ये 1/8 और ये साथ माइनस, ये माइनस, तो हमारा क्या हुआ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड क्या निकली हैं इक्वल,
तो हम कह सकते हैं ए बी का इन्वर्स लें या बी इन्वर्स और ए इन्वर्स दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। बस हमने प्रूफ यही करना था। अब आपने क्या करना है, जो इसका पार्ट 2 है वो आपने खुद करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।